हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे बैक एग्ज़ाम फॉर्म। अब जो स्टूडेंट्स चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के छात्र हैं और जिन्होंने वार्षिक परीक्षाएं दी हैं, उन लोगों के लिए है ये नोटिस। ठीक है, किन लोगों के लिए है? चाहे वो रेगुलर हों या फिर प्राइवेट हों, लेकिन ये उनके लिए है जो बच्चे ईयरली एग्ज़ाम दे रहे थे वार्षिक आधार पर, ना कि एनईपी के आधार पर सेमेस्टर वाइज। तो आप लोग इस नोटिस को तभी देखिएगा अगर आपने एनईपी के अनुसार नहीं है, आपने वार्षिक परीक्षा दी है और वार्षिक परीक्षा में आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है और ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा 25 अक्टूबर को कौन सी विज्ञप्ति जारी की गई है। एक एक बातें हम लोग देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, ये बताया गया है कि कौन कौन से कोर्स हैं जिनके लिए जो है बैक परीक्षा फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ बीए, बीकॉम। देखिए यहाँ पे बी और बीकॉम के साथ साथ साफ साफ लिखा गया है संस्थागत रेगुलर और व्यक्तिगत प्राइवेट, यानी दोनों ही बच्चों के लिए, चाहे वो प्राइवेट के हों रेगुलर के हों, सभी के लिए, बीए बीकॉम के सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए जो ये विज्ञप्ति है नोटिस जारी किया गया है। उसके साथ साथ बीएससी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स संस्थागत, उसके बाद एमए, स्नातकोत्तर का मतलब होता है एमए और एमकॉम। ठीक है, व्यक्तिगत, यहाँ पे बात की गई है व्यक्तिगत की, प्राइवेट की। ठीक है, पाठ्यक्रमों की मुख्य परीक्षाएं जिसकी परीक्षाएं 2023 में अभी संपन्न कराई जा चुकी हैं, उनका परिणाम घोषित होने के उपरांत, ठीक है, समस्त पाठ्यक्रमों की, जितने ये पाठ्यक्रम, जितने ये कोर्स बताए गए हैं, सभी की बैक पेपर परीक्षा कराई जानी है। और जो बैक पेपर परीक्षा कराई जाएगी उसके फॉर्म कब भराए जाएंगे उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है नीचे आप लोग देख सकते हैं कि अगर कोई आप लोग बीए या फिर बीकॉम प्राइवेट या रेगुलर के स्टूडेंट हैं और बीएससी रेगुलर के स्टूडेंट हैं और आपके किसी सब्जेक्ट में बैक है और आप बैक भरना चाहते हैं, तो आपके जो फॉर्म भरने की तिथि है, ठीक है, जो प्रारंभ तिथि है वो 25/10 से स्टार्ट होंगे और उसके बाद आपकी जो अंतिम तिथि रहेगी परीक्षा शुल्क जमा करने की वो 5/11/2023 रहेगी। ठीक है, तो 5/11/2023 तक आप लोग अपने जो एग्ज़ाम फॉर्म हैं बैक परीक्षा के, चाहे आप रेगुलर हैं या प्राइवेट, ठीक है, या फिर आप एमए में हैं, तो आप लोग अपना जो फॉर्म है प्राइवेट का वो भर लीजिएगा। भरने के बाद आपको उसकी हार्ड कॉपी अपने कॉलेज में सबमिट करानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा करके। जो आपको कॉलेज में सबमिट कराने की लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 6/11/2023। ठीक है, उसके बाद कॉलेज वाले से आगे फॉरवर्ड करेंगे यूनिवर्सिटी में, कब तक? 7/11/2023 तक। तो ये थी वीडियो डेट के संबंध में कि जो बैक परीक्षा के फॉर्म हैं जो भराए जाएंगे उनकी भरने की शुरू की तिथि और अंतिम तिथि क्या है। उसके बाद इसी वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बैक परीक्षा फॉर्म के जो नियम हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं, आप लोग बैक परीक्षा से संबंधित जो नियम है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो नियम दिया गया है, सबसे पहला नियम क्या है? किसी भी छात्र छात्रा को रीबैक, यानी कि जो बच्चा पहले से बैक दे चुका है दोबारा बैक नहीं दे सकता। ठीक है, अब उसकी एक्स आ चुकी है, वो सारे पेपर देगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है? लेकिन यहाँ पे आप लोग एक बार अपने कॉलेज से ज़रूर पता कर लें, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें रीबैक अलाउड है, जैसे जो है अपना स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन है या फिर फाउंडेशन वाले कोर्स हैं। मेन सब्जेक्ट को छोड़ करके जो अदर सब्जेक्ट है उसमें रीबैक अलाउ है। एक बार आप अपने कॉलेज से संपर्क जरूर करें अगर आप रीबैक देना चाहते हैं। उसके बाद छात्र जिन्होंने सेकंड, थर्ड, फोर्थ की परीक्षा उत्तीर्ण कर लिए परंतु बैक पेपर परीक्षा देने के उपरांत भी ऐसे छात्र परीक्षा इन
जो ईयर है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर चुके हैं या नहीं कर पाए हैं, पुनः बैक पेपर में सम्मिलित नहीं होंगे, बल्कि उन्हें कक्षा अनुत्तीर्ण, देखो मैंने यही बताया था कि जो बच्चे बैक दे चुके हैं और बैक में फिर फेल हो गए हैं, तो अब वो क्या करेंगे, पूरा ईयर रिपीट करेंगे। ठीक है, वो पूरा ईयर रिपीट करेंगे। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 3 में। देखिए, जो छात्र छात्रा स्नातक या स्नातक श्रेणी में श्रेणी सुधार, डिवीजन ऑफ इम्प्रूवमेंट या परसेंटेज हेतु मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उन्हें बैक परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, जो अपना डिवीजन इम्प्रूवमेंट का जिन्होंने फॉर्म भरा था और उनकी बैक आ गई किसी कारण से, तो वो लोग बैक देने के लिए अलाउड नहीं हैं, उन्हें परमिशन नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन सिंगल सब्जेक्ट, ठीक है, ऐसे विद्यार्थी जो परीक्षा में केवल सिंगल सब्जेक्ट में बैठे थे, उनके लिए क्या है, एग्जामिनेशन आर नॉट एंटाइटल्ड टू अपीयर इन बैक पेपर एग्जाम। बिल्कुल, इन्होंने बताया कि जो बच्चे सिंगल सब्जेक्ट से कोई परीक्षा दे रहे थे, वो भी दोबारा से अपनी जो बैक की परीक्षा है वो नहीं दे पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट में बैक की परीक्षा दी जा सकती है। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पे दिया BA, BCom, BSc, ठीक है, तो आप लोग एक विषय या फिर एक ग्रुप में दे सकते हैं, अधिकतम 2 सब्जेक्ट। MCom प्राइवेट की बात करें तो अधिकतम आप 2 पेपर में बैक दे सकते हैं। और ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें 6 या 6 से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, उनमें आप 2 पेपर में बैक दे सकते हैं। MA अगर आपका प्राइवेट है, ठीक है, और वार्षिक प्रणाली है, तो केवल आप एक ही पेपर के अंदर अपनी बैक का पेपर एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल इंग्लिश में भी उस चीज़ को बताया गया है। तो ये थी संबंधित जानकारी कि आपके जो बैक के फॉर्म भरने के जो नियम हैं वो क्या है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, जिससे कि कोई भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी एंट्री में कोई गलती ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक गाइस, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ठीक गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।